राम 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 राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुख विलास के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दूषण के महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो कुल की नारी है वो यदि व्यभिचारी का संग करती है तो दोष लगता है, यानी कि कोई भक्तिवान है वो संसारी का संग करेगा तो दोष की प्राप्ति। तो दोष क्या है? पार ब्रह्म पति परिहर्या, धर धरता विश्वास, कर्तम कुकर्ता कहे बिना ज्ञान प्रकाश। बिना ज्ञान प्रकाश चाहि से चश्मा छाया, कोई संत कहे समझाए नहीं समझे समझाया। राम चरण उनसु सदा रहिए निपट उदास, पार ब्रह्म पति परिहर्या, धर धरता विश्वास। पार ब्रह्म पति परिहर्या, महापुरुष हमारे ऐसे हैं जो पार ब्रह्म पति हैं, जो परमात्मा है, उसको तो छोड़ दिया और धर धरता विश्वास और बनावटी चीजों पे विश्वास कर लिया, जो यहाँ पर अपने द्वारा बनाई गई है, जो नकली है उस पे विश्वास कर लिया। कर्तम कुकर्ता कहे, कर्तम यानी मेन मेड, अपने द्वारा बने। अपन जब शुरू में साइंस भी पढ़ते थे तो एक आर्टिफिशियल होता था, एक नेचुरल, उसमें फिर परिभाषा पूछते थे कि बताओ प्राकृतिक किसको बोलते हैं और आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं, तो उसमें अपन फिर नाम बताते कि ये प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल है। ऐसे जो कर्तम है वो आर्टिफिशियल यानी बनाई गई चीजें हैं, अपने द्वारा बनाई हुई है, अपने द्वारा। कर्तम कुकर्ता का अपन ने मन गणंत कुछ भी बना दिया और उसको कहने की भगवान है, ये करता है। कारण बिना ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ हृदय में, इसलिए आंखों में धुंध छाई हुई है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए अपन बनावटी चीजों को बोलते हैं कि ये करता है। बिना ज्ञान प्रकाश चाहि से चश्मा छाया। अगला कारण गुरुदेव फरमा रहे हैं कि चाहना का चश्मा बड़ा जबरदस्त है। चाहना का चश्मा कि यदि ये नई खोज करनी है तो उसमें समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अपनी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी। बाकी तो चाहना है कि चलो क्या करना है तो बोले वहां जाओ इच्छा पूरी हो जाएगी, ये काम कर लो तो इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहना का चश्मा बड़ा जबरदस्त है, इसलिए जीव बाहर भागा भागा जाता है। इसलिए वो सत्य की खोज नहीं करता है, बाहर के सुख और भोगों में अटका हुआ है। कोई संत कहे समझाए नहीं समझे समझाया, और कोई संत समझा भी दे कि अरे तो झूठ में अटका है, तो वो समझेगा ही नहीं, वो इस बात को नहीं समझेगा। रामचरण उनसु सदा रहिए निपट उदास, ऐसे से हमेशा उदास रहना। रामचरण उनसु सदा, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो कर्तम को पूजने वाले हैं, जो बाहरी पूजा करते हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं, ऐसे के साथ हमेशा उदास रहना है। कारण क्या है कि उनका असर अपने पे आ जाएगा। जो गुरु की शरण में गए और थोड़ा बहुत सीखा वो भी चला जाएगा। पार ब्रह्म पति परिहर्या, धर धरता विश्वास। पार ब्रह्म सबसे परे जो ब्रह्म है उसको पार ब्रह्म, महापुरुषों ने वाणी जी में कहीं कहीं पार ब्रह्म, बाकी तो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पार ब्रह्म शब्द महापुरुष फरमा रहे हैं। पार ब्रह्म पति परिहर्या, इस आत्मा का पति वो परमात्मा पार ब्रह्म जो सबसे परे, जो सबसे परे हैं। धरता का विश्वास सु आशा पूर्वे नाय, जीव निराशा ना कदे सदा दुराशा माय। सदा दुराशा माई चाही की चिंता भारी, राम भजन बिन मिटे नहीं ये मार करारी। प्राते बजिए राम को जो तृष्णा तज जाए, धरता का विश्वास सु आशा पूर्वे नाय। धरता का विश्वास सु आशा पूर्वे नाय। महापुरुष हमारे बाहर की कितनी पूजा पाती कर ली पर उससे कभी आशा पूरी नहीं हुई। आशा पूर्ण करने वाले तो एकमात्र राम जी हैं। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि उनके आधार पे है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक पत्ता भी नहीं तो कोई दूसरी आशा पूरी की। जब पत्ता हिलने की ताकत नहीं तो आशा है तो बहुत अलग चीज है।
आशाएं पूरी और कौन करेगा। जीव निराशा ना करे, और कभी उसकी आशा पूरी होएगी नहीं और इच्छाएं कभी खत्म होएगी नहीं, और जीव में कभी निराश आएगा ही नहीं, यानी बिना आशा के। निराशा का मतलब एक तो होता है कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, निराश हो गए, नहीं, इच्छा रहित कभी नहीं हो पाएगा। इच्छा रहित मात्र राम जी की शरण में होगा, बाकी तो इच्छाओं का कोई अंत होगा ही नहीं। इच्छा रहित का मतलब है कि धाप जाना, और धापेगा कब, जब निर्णय हो जाएगा। जैसे बच्चा खिलौने से धाप गया, खिलौने इसके छूटे, मजबूरी में नहीं छूटे कि नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो धाप गया, यानी कि वो समझ गया कि खिलौने झूठ है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो धापा हुआ, तब वो धापा हुआ कहलाता है। ढापने का मतलब ये है कि जब उसको पता चल गया तो नकली है, मैं कब तक खेलता रहूंगा, तो उसका मोह अपने आप छूट जाएगा। ऐसे संसार के प्रति मोह छूट जाना कि असत्य, उसको निराशा कहते हैं। उसको निराशा कहते हैं। तो जीव कभी भी फिर निराश नहीं होगा जब तक कि वो धर्ता में विश्वास करेगा। जो कर्तव्य में विश्वास करेगा उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। सदा दुराशा माई, सदैव दुराशा में रहेगा। सदा दुराशा माई, चाह की चिंता भारी, चाहना की चिंता इतनी जबरदस्त है। राम भजन बिन मिटे नहीं ये मार करारी, ये चाहना की मार बड़ी जबरदस्त है। वो जन्मों जन्मों जीव इसमें भटक रहा है। ये चाहना की मार, ये करारी मारे, ये राम के भजन से जाएगी। ताते बजिए राम को, जो तृष्णा तज जाए। तृष्णा छूटने का एकमात्र साधन राम का भजन है। राम का भजन करेंगे तो तृष्णा जाएगी, और कोई साधन नहीं है जो अपनी तृष्णा को खत्म करे। कर्ता का धर्ता का विश्वास सु, आशा पूर्वे नाय। धर्ता की नई धारणा, करता मेरे एक। राम निरंजन गुरु कयो, सोही न चेटेक। ये महापुरुष फरमा रहे, ये बात अपने लिए लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने में ऐसी टेक नहीं। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि धर्ता की नहीं धारणा। महापुरुषों को बाहर की किसी प्रकार की धारणा रही नहीं, असत्य को जान लिया और उसके प्रति किसी धारणा नहीं रही। कर्ता मेरे एक, मेरे तो राम जी एक ही हैं। मेरा कर्ता तो एक है। राम निरंजन गुरु कयो, गुरुदेव ने फरमाया कि वो है कर्ता राम निरंजन, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं दे, जो ऐसे पहचानियो। निरंजन परमात्मा मात्र वो ही करता है, सो ही न चेटेक। वो नेचे टेक महापुरुषों ने धारण करी, उसके प्रति नेचा रखा, उसके प्रति टेक रखी। और अपने को भी टेक रखने का कहते हैं, अपने को भी नेचा रखना है। टेक कहिए हैं, रामचरण नेचे करी, निज संता की टेक। पकड़ी सो छूटे नहीं, कोई बादी जको अनेक। कोई बादी जको अनेक, कहा मेरो धन हरि है। शर अंबर नहीं विदे, उलट पाछो ही परि है। खुज बहुजल धोई ना धुपे, ज्यों सोना की रेक। रामचरण नेचे करी, निज संता की टेक। रामचरण नेचे करी, निज संता की टेक। निज संत, निज संत यानी जिन्होंने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो निज संत कहलाते। जिन्होंने निज नाम को धारण कर लिया, जिन्होंने उस नाम को धारण कर लिया जो निज नाम है। अभी जो अपन रटने वो अभी बाहर ही नाम है, अभी वो निज नाम नहीं। निज नाम तो अपन रटेंगे रटेंगे रटेंगे, ये निज नाम नहीं कह रहा। अभी अपन जो रटन कर रहे हैं श्वास श्वास, निज नाम तो फिर वो अंदर प्रकट होगा। ये रटेंगे 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 रटेंगे, वो निज नाम प्रकट होगा, उसको निज नाम कहना। अपन सोचेंगे कि ये निज नाम है, तो ये निज नाम नहीं। अभी तो वो अपने आप जो पैदा होगा, जैसे महापुरुष के माणी जी महाराज अपने आप प्रकट हुए। ऐसा ज्ञान अपने अंदर जब पक्का हो जाएगा, वो अंदर से प्रकट होगा, वो निज नाम कहलाएगा। उनको निज संत बोला है, जिन्होंने उस नाम की प्राप्ति कर ली, वो निज संत है। तो रामचरण नेचे करी, निज संता की टेक। तो महापुरुषों ने तो पक्का नेचे कर लिया निज संतों की टेक पे। पकड़ी सो छूटे नहीं, कोई बादी झको अनेक। एक बार पकड़ लिया तो अब कितना ही संसार विरोधी हो जाए। जैसे प्रहलाद जी, पूरा गांव एक साथ उनकी 5 वर्ष की उम्र में विरोधी था, पर उनका कोई वो नहीं कर पाया, बाल विवाह का नहीं कर पाया। ऐसे महापुरुषों ने टेक धारण कर ली कि अब संसार कितना ही विरोध करे, कोई भी सामने आए, पर जो टेक पकड़ ली वो छूटे नहीं। कोई बादी जको अनेक, कहा मेरो धन हरि है। हर के क्या हर लेना, क्या है? डर तो उसको होता है जिसके पास बाहर की माया, इनके पास तो अंदर का धन है। अंदर का धन कोई नहीं लूट सकता है।
बाहर का धन लूट सकता है पर अंदर का धन कोई नहीं लूट सकता है। वैसे तो बाहर के धन की ताकत भी राम जी के अलावा और किसी की नहीं, कि जिसके जो लिखा है वो तय होता है। पर फिर भी एक बार कह सकते हैं कि वो लुटा नहीं आ सकता, संसार उसके प्रति हानि कर सकता है, लेकिन ये धन तो राम जी का धन है, इसको कोई नहीं हर सकता। ये तो रात दिन बढ़ने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई बादी जको अनेक कहा मेरो धन हरिये, शर अंबर नहीं बिदे पलट पाछो हीड परी हैं। आकाश पे तीर चला तो आकाश को क्या बिगड़ने वाला, उल्टा तीर अपने ऊपर नीचे ही आएगा। आकाश में तीर चलाए कि चलो अब इसको मारेंगे तो आकाश को क्या, वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, उल्टा वापस नीचे गिरेगा। ऐसे यदि कोई भक्ति करता है और संसार विरोध करता है तो संसार के कर्म बनते, भक्तिमान का कुछ नहीं बिगड़ा। कितने महापुरुष आए, महापुरुषों का कहीं कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ, हुआ तो संसार का हुआ। पछताना पड़ा तो चाहे वो राजा थे महाराजा थे। कबीरदास जी को शाह ने कितना तकलीफ दी और वो शाह को ही फिर वापस से झुकना पड़ा, झुका तो संसार झुका। महापुरुषों के उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा तो शर अंबर ऐसे महापुरुषों के टेक रही, कहाँ से उठाया कहाँ बिठाया, कहाँ से उठाया कहाँ बिठाया, कहाँ कहाँ उठे कहाँ कहाँ बैठे, पर उनको कोई असर नहीं हुआ। करम बंदे तो संसार के, बहुजल धोई ना धुपे जू सोना की रेख। सोना की रेखों को कितने ही पानी से धो दो, लेकिन वो सोने की रेख खत्म, उस पर कोई असर नहीं होगा, उस पे कोई असर नहीं होगा। बहुजल धोई ना धुपे जू सो, ऐसे महापुरुषों के टेक, ऐसे महापुरुषों के टेक है कि कितना भी बाहर का कितने भी विघ्न आ जाए पर महापुरुषों की टेक में कोई अंतर नहीं है। बहुजल धोई ना धुपे, अपने टेक की अलग बात है, हाल तो अपना भोलापन नहीं गया। अपने तो कुछ भी अवसर हो तो अपन सबसे पहले सत्संग छोड़ देते, 10 काम गिनाते, राई जैसे को तो पहाड़ बना देते। राई जैसा काम हो तो पहाड़ जैसा कर दिया, क्या करे, ये था ये था ये था ये था, लो हो गया अपना तो काम, अपना काम हो गया। ये तो करारापन और टेक तो बहुत आगे की बात है, बहुत हाल तो अपना भोलापना बहुत है। बहुजल धोई ना धुपे जू सोना की रेख, रामचरण ने चे करी निज संता की टेक। बलबाधी राजी रहो बल बेराजी हो, गुरुमुख पकड़ी राम की टेकन छूटे कोय। टेकन छूटे कोय सुनी संता मुख साखी, अपनी समझ विचार परख से ठीक कर राखी। सब धर्म धारणा के शिरे राम शिरोमणि सोय, बलबादी राजी रहो बल बेराजी होय। भलबादी राजी रहो भल बेराजी होय। महापुरुष हमारे चाहे संसार राजी हो कि चाहे बेराजी हो, गुरुमुख पकड़ी राम की टेकन छूटे कोय। महापुरुष तो गुरुमुखी हो गए, गुरुमुखी होके राम की टेक को पकड़ लिया, अब वो टेक छूटने का और कोई कारण रहा ही नहीं। संसार कारण होता है अपने लिए, टेक छूटने का कारण क्या है, मात्र संसार और चाहना है, बाकी और क्या कारण, और तो कोई कारण नहीं है। तो महापुरुषों की वो कारण रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया, ऐसा नहीं रहा कि उनका संसार का, जान लिया कि सब झूठ है, सत्य एक राम का नाम है और अपना जो स्वरूप है, जो अभी स्वरूप दिखाई दे रहा वो नहीं है, अपन जिसमें अटके हैं वो नहीं है, वो तो जाने वाला है। और जो है उसको अपन जानते ही नहीं, जो है उसको जानते नहीं, वो महापुरुष अपने को पहचान कराते हैं। अपन भूल चुके हैं अपने रूप को। गुरुमुख पकड़ी राम की टेक न छूटे कोई, महापुरुषों की टेक छूटने का कोई कारण नहीं। टेक न छूटे कोई सुनी संता मुख साखी, महापुरुषों ने तो संतों के मुख से इस बात को सुन लिया, अपनी समझ विचार परख से ठीक कर राखी। लेकिन संतों के मुख से तो सुना, पर बात कब टिकेगी, तो महापुरुषों ने इस बात को परखा, परख के फिर खुद विचार किया और विचार करके फिर उसको पक्का धारण किया। ऐसे तो अपने को रोज श्री महाराज फरमा रहे, अपने पे असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन अपना विचार नहीं कर रहे हैं कि अपने को क्या करना है। अभी अपन संसार में तो पूरा विचार करते हैं, संसार में तो घर के काम निपटाने तो कोई दूसरा सलाह देता तो अपन क्या करते, पहले खुद विचार करते कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल कोई दुकान भी बता देगा तो अपन इस दुकान पे आसानी से नहीं जाएंगे ही नहीं, पहले विचार करेंगे कि राम कि इसका क्या लालच है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद अपन उस दुकान पे कदम रखते हैं। या अपन घर के भी कोई काम उसने अपने को बता दिया कि इस काम को इस तरीके से करना, तो आगा पीछा विचार करेंगे कि अपने काम आएगा कि नहीं आएगा, अपने को करना कि नहीं करना, अपने पैसे उसमें कितने लगे, हर चीज़ पे विचार करते, पर यहाँ नहीं करते।
यहाँ नहीं करते। के तो अंधविश्वास अपनाते, और अंधविश्वासी भी महापुरुषों की बातों से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंधविश्वासी भी महापुरुषों की उसमें विचार करना पड़ेगा। फिर अंधविश्वासी हो तो फिर वाल्मीकि जी जैसा होना पड़ेगा कि आंखें बंद करके बैठ जाए और टीले जम जाए तो बात बनेगी। ये शॉर्टकट है कलयुग का कि विचार करना। वो महापुरुष रहे जो बैठ गए, जैसे ध्रुव जी बैठ गए, प्रहलाद जी ने धारण कर लिया, एक बात को पक्का कर लिया। एक बात को, युग अंदर थे, वो युग अलग थे। अभी अपने को विचार करना पड़ेगा, विचार से काम जल्दी बनेगा। कि हम हर बात का निर्णय करें कि ये सही, ये गलत, ये शुरू से करते आ रहे, ये अभी कर रहे हैं, महापुरुषों ने कहा ये ऐसा कहा। ये विचार से तुरंत बात आगे पहुंचती, क्योंकि अपन भजन भी कितना कर लेंगे तो दोनों चीजें साथ चलेगी। विचार भी चलेगा, परख भी चलेगी, महापुरुषों की साखी के अनुसार हर बात का निर्णय होगा। तो ये शॉर्टकट है कलयुग का सबसे शॉर्टकट। अपनी समझ विचार परख से ठीक कर राखी, राम सब धर्म धारणा के शिरे, राम शिरोमणि सोए। सारी धर्म की धारणा के ऊपर राम शिरोमणि सोए। एकमात्र राम का नाम ही शिरोमणि है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। बलबादी राजी रहो, बल बैराजी हो। जो पति परसन चाहिए तो कीजे नहीं कुसंग, मनसा बाचा आपना पति को दीजे अंग। पति को दीजे अंग साच सुशोभा पावे, आपन लहे सुहाग भाग पति को पद दियावे। राम चरण साची कहे जामे रति न भंग, जो पति परसन चाहिए तो कीजे नहीं कुसंग। जो पति प्रसन्न चाहिए, यदि अपने पति को प्रसन्न करना है, उस परमात्मा को रिझाना है, तो क्या करना है? कीजे नहीं कुसंग, कुसंग मत करना। क्यों? क्योंकि कुसंग डुबो देगा। कुसंग करते से अभी अपन ने कुसंग कर रखा है संसार का। संसार के चाले चलेंगे, वो सबसे बड़ा कुसंग है। और सबसे बड़ा कुसंग महापुरुष फरमाते हैं कि जीव ने शरीर का संग कर लिया। शरीर ही तो माध्यम है अपने को डुबोने का भी और तिराने का भी। तिरेंगे भी इस शरीर के माध्यम से, इसलिए शरीर पूज्य नहीं, इसका ध्यान भी रखना है। और डूबेंगे भी इसके माध्यम से, इसलिए इसके विकारों को हटाना है, इसके विकारों को हटाना है। तो कीजिए नहीं। मोह का कारण शरीर ही तो है। मोह का कारण क्या? शरीर के। अपन इस शरीर से पैदा अपने 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 को चाहते हैं, अपन उसके लिए लोग वश कुछ भी कर लेते हैं, सारे पाप मोल ले लेते हैं, सारे पाप। तो जो पति परसण चाहिए तो कीजे नहीं कुसंग, मनसा बाचा दा, मनसा बाचा आपना पति को दीजे अंग। मन से वचन से अपने पति को अंग क्या देना कि अपनी सुरता को समर्पण कर देना। अंग वहां तक तो कुछ पहुंचता ही, वहां सुरता पहुंचती है। तो अंग यानी कि अपने जो पांचों इंद्रियां है वो राम भजन में लगा देना, राम भजन की तरफ मुड़ा देना, और उस सुरता को उस शब्द से जोड़ना। ये अंग देना है। मनसा बाचा आपना पति को दीजे अंग। मन और वचन से अपन बातें तो करते हैं, लेकिन मन नहीं देते हैं, मन नहीं देते हैं। और जो वचन बोले वो मन से करे, उसको मनसा वाचा। मनसा वाचा आपना पति को दीजे अंग, पति को दीजे अंग साच सुशोभा पावे। सत्य से शोभा होगी, आपन लहे सुहाग भाग पति को पद द्यावे। आपन लहे सुहाग, वो सुहाग की प्राप्ति होगी, अमर सुहाग कहलाता है। ये अमर सुहागे, इस सुहाग की प्राप्ति होगी। आत्म का पति परमात्मा, भाग पति को पद ध्यावे। उस पति के पद को ध्याएंगे, उस पति के पद को ध्याएंगे, परमात्मा के पद को फिर प्राप्त होंगे। रामचरण साची कहे जामे रति न भंग। महापुरुष हमारे मेरी बातों को हल्का फुल्का मत ले लेना, ऐसे ही मत ले लेना। उसमें रत्ती मात्र भी भंग नहीं है। रत्ती मात्र भी कोई ऊंची नीची बात नहीं है। 100% ये बात सत्य है कि यदि पति को मनाना है तो कुसंग को छोड़ना पड़ेगा। अब एक ही चीज कर सकते हैं कि तो भोग शोक मौज या परमात्मा की भक्ति। ये सबसे बड़ा कुसंग है, ये आगे नहीं बढ़ने देता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि पति को मनाना है तो कुसंग छोड़ो। कीजे नहीं कुसंग, कुसंगी धर्म विनाशे, अपनो मतलब तके लखे नहीं ऊंची आशे। ज्यों त्यों कर फुसलाए नीच कर मन में ल्यावे, ये बिचलिया की रीत जार की महिमा गावे।
ताते इसे न दीजिए वे करे भक्ति को भंग। राम चरण भज राम को तजिए कुबुद्धि कुसंग। कीजे नहीं कुसंग कुसंगी धर्म विनाशे। कुसंग कभी मत करना। कारण क्या है कि कुसंगी धर्म विनाश है। वो कुसंगी है ना, धर्म का विनाश कर देंगे। धर्म का विनाश कैसे कि वो संसार के नियम सिखाएंगे। उसमें लोभ भी आएगा, उसमें काम भी रहेगा, उसमें क्रोध भी बनेगा। लोभ को क्रोध काम ये सब चीजें उसमें कभी छूटेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा कुसंग है। वो विनाश कर देंगे धर्म का। अपनों मतलब तके लखे नहीं ऊंची आशे। वो तो अपना मतलब निकालेंगे। अपना मतलब अपनी संसार क्या करता है कि भक्तिमान की टेक को छुड़ा के और अपना मतलब निकालता है। और जब मतलब निकल गया तो बस फिर उसको वो गन्ने का रस निकाल कर जैसे वो छिलके को फेंक दिया जाता है किसी काम के लिए। ऐसे फिर शरीर बुढ़ा हो जाएगा। करते 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 बोलेंगे बस अब आप बैठ जाओ कोने में, अब आप डिस्टर्ब मत करो, अब आप बोलो मत। सब कुछ पूरा सब कुछ ले लिया, सब ताकत हो गई, धन तन सब चला गया। अब उसके बाद में साइड में बिठा देगा। ऐसा संसार है। तो अपन यदि भक्ति करते तो कम से कम एक तो अपना साथ होता, राम जी साथ खड़े रहते। राम जी के लिए तो जितने कदम अपन संसार के लिए बढ़ाते उतने आधे से आधे से आधे भी राम जी के लिए बढ़ाए तो राम जी उस बात को भूलते नहीं है। उसका कितने रूप में वो चुकाते हैं। वो हर समय साथ देते हैं। उनके लिए तो थोड़ा भी करे अपन कितना कर रहे हैं। 24 घंटे में से 5-7 यहाँ आने के बाद भी बिस्तर तो नहीं लाते, नींद लेके आ जाते, तो भी राम जी अपने को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ अपन क्या करते, बिस्तर तो छोड़े आए, नींद साथ लिया थे। अपन बड़े चतुर, अपन बड़े चतुर यहाँ मीठी मीठी नींद निकालते हैं। फिर यहाँ से एकदम फ्रेश हो जाते हैं। फिर जो घर में झुकेंगे वहाँ नींद दिन तक नहीं आएगी, रात तक नहीं। जब तक काम पड़ा है नींद नहीं सताएगी। जब तक काम पड़ा है फिर फ्री हो गए तो भजन नहीं आएगा, फिर सो जाएंगे। फिर बोलेंगे चलो अब थोड़ा आराम कर लें। अब थोड़ा अब पता ही नहीं कि राम तो है ही नहीं, वो आराम में लग गए। वो आराम करना था जिसमें राम मिले, वो तो अपन ने किया ही नहीं। तो अपना सारे काम उल्टे हैं। कारण क्या है, तो महापुरुष सीधा सीधा फरमा रहे कि कुसंग का कारण है। ये कुसंग का है कि अपन उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ज्यों त्यों कर फुसलाए नीच कर मन में ल्यावे। संसार की गति है कि जैसे तैसे जो भी भक्ति में लगता है संसार को सुहाता नहीं। वो संसार को सुहाता नहीं है, कैसे भी फुसला के उसको नीच कर्मों में लगा देता है। नीचे कर्मों में ये बिचलिया की रीत जार की। नीच कर्म क्या, जैसे कि संसार के, जैसे प्रहलाद जी को बोला उनके पिता ने कि मैं राजा बनूंगा, तो बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरे आगे सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राम के आगे ये सब फीका। कौन राजा, किसका राजा, किसका राजा, मेरे लिए तो राजा एक ही, और किसका राज्य चाहिए। उन्होंने तो हर बात को नकार, हर बात को। तो ये सारे कर्म छुड़ा के वो भक्तिमान का करारापन है। ये बिचलिया की रीत जार की महिमा गावे। ये बिचलियों की रीत है कि परमात्मा को तो भूल गए और जार की महिमा गा रहे हैं, आन की महिमा गा रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ताते इसे न दीजिए वे करे भक्ति को भंग। इसलिए इससे दीजना मत, संसार से आकर्षित मत होना और शरीर से आकर्षित मत होना। ये सब भक्ति का भंग करने वाले हैं। रामचरण भज राम को तजिए को बुद्धि को संग। तो राम का भजन करना और भजन करके उसको बुद्धि कुसंग को पूरी तरह छोड़ना। सो कुबुद्धि कुसंगत कहिए हैं। कुबुद्धि कुसंगत क्या है, महापुरुष फरमा रहे हैं। कुबुद्धि भक्ति विहार को जम्यो उजाड़े थाट। कहाँ कोई सुत अरुषिक कहाँ चाले ओ घट घाट। चाले ओगट घाट मेर मुरजादा तोड़ा। कुबुद्धिया सू जाए मिले सुबुद्धिया पाड़े फोड़ा। रामचरण ऐसे न को, रामचरण ऐसे न को बिगड़े जन्म निराट। कुबुद्धि भक्ति विहार को जम्यो उजाड़े थाट। कुबुद्धि भक्ति विहार को, कुबुद्धि कौन है, जो भक्ति के थाट को उजाड़ने का प्रयास करता है, वो कुबुद्धि कहलाता है। जितने भी संत, जितने महापुरुष आए संसार ने यही किया, चाहे वो मायूर स्वामी थे, चाहे बुद्ध भगवान थे, चाहे मीराबाई थी, सबके ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया कि नहीं कोई नया काम कैसे कर लेगा। तो संसार ने विरोध किया। संसार हमेशा विरोध करता है। फिर उनके जाने के बाद मूर्ति को पूजना बहुत आसान होता है, सच्ची माँ की सेवा करना बड़ा कठिन है। पीछे श्राद्ध मनाना बड़ा आसान है, उसमें तो क्योंकि खाना अपने को ही है, वहाँ कोई रोका टोकी करने वाला नहीं।
सच्ची माँ हो तो वो तो फिर 4 बात सुनाएगी, फिर वो गंदगी उठानी, उनका कहना मानना, उनकी डांट फटकार, वो बड़ा मुश्किल होता है। उनके पीछे बढ़िया भोग लगाना, संसार को जिमाना, ये सबसे आसान था। ऐसे फिर संसार क्या कर रहा है, उनकी मूर्तियां पूज रहा है, उनका कहना नहीं मानता है। कृष्ण भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं कि तुम मेरे में समर्पण हो जाओ, हाँ बस गीता पढ़ के और फिर मूर्ति की पूजा करने हो, तो पहले ही उसमें कहते अरे भाई मेरे शरीर तो झूठ है और मैं उस चेतन परमात्मा, वो गीता को समझना ही बड़ा मुश्किल है। गीता पढ़ के फिर बोला होगा इन्होंने तो क्या है, अपना काम गीता पढ़ना था। गीता में कृष्ण भगवान कुछ भी करे, अपना काम गीता पढ़ना था। आज का अध्याय हो गया, अब करो अपने अनुसार, करो अपने अनुसार, क्या कहा उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा संसार है तो कुबुद्धि भक्ति विहार को जम्यो उजाड़े थाट। भक्ति का व्यवहार जितना भी जमा है, जितना भक्ति का थाट है, वो सबको उजाड़ने का काम करता है। कहाँ कोई सुत अरुशिष, कहाँ चाले ओ गट घाट। जैसे संसार में कोई बेटा हो गया और पिता के कहने में नहीं है, उल्टा रास्ता चलेगा तो उल्टे रास्ते पे सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसे शिष्य है, वो गुरु के कहने में नहीं है, कहलाता तो शिष्य है, लेकिन चाले ओ घट घाट, उल्टा रास्ता चलता है। चाले ओ घट घाट मेर मुर्जादा तोड़ा, सारी मर्यादा को खत्म कर दिया। कुबुद्धिया सूझाए मिले, सुबुद्धिया पाड़े फोड़ा। कुबुद्धि से जाके मिल गए और सुबुद्धि के लिए फोड़े पाड़ दिए। रामचरण ऐसे न को बिगड़े जन्म निराट। ऐसे का जन्म बिल्कुल बिगाड़ दिया। कुबुद्धि भक्ति विहार को जम्यो उजाड़े ठाट। राम भजन पापी नरा करे न कर बादे। रामचरण वे अदम जीव पार पाप शिर ले जाब कहो कैसे करही। सुड़े न कोई फिराद मार जम की अति परही। फिर 84 जून में दुख को नाही छे। राम भजन पापी नरा करे न कर बादे। राम भजन पापी नरा करे न कर बादे। ऐसे पापी हैं, ऐसे पापी हैं, न तो राम भजन करते हैं और न राम भजन करने देते हैं। ये पापों की गति है, ये पाप की गति है। पहले राक्षस यही तो करते थे, जहाँ पर जो यज्ञ होता है उसको उजाड़ते, खुद भी नहीं करते थे और उजाड़ा करते थे। वो राक्षस कौन है, अभी कलयुग में अंदर आ गया। दूसरे युगों में तो बाहर दिखाई देते थे, तो उनको फिर मारा जाता था। भगवान राम इसीलिए तो उनको वन में गए थे कि सारे राक्षसों को यही गति करेंगे, यही मारेंगे। अब वो राम अंदर है और राक्षस भी अंदर है। और अपन राम को हावी नहीं होने देंगे। अपन राम को हावी होने देंगे तो वो राक्षस को मारेंगे। अब वो राक्षस अंदर आ गया, पाप में बदल गया और पाप में अंदर समा गया। अब बाहर कोई राक्षस नहीं। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी युगों में तो बाहर से विघन, अब कलयुग का सबसे बड़ा विघन अपने मन का ही है, बस बाहर किसी का विघन नहीं। कलयुग में तो जो जिसके तू तेरे में मेरे, तू तेरे में मेरे। कलयुग में ऐसे विघन नहीं है, क्योंकि कोई किसी पे इतना जोर नहीं जमाता है। कोई किसी पे बात ठीक है, नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ो इसको। जब पर सबसे बड़ा विघन अपने मन का है। ये राक्षस है अपने अंदर, ये राक्षस है। राम भजन पापी नरा करे न करवा दे। पापी है ना, न तो करते न करने देते। रामचरण वे अधम जीव पार पाप शिर ले। दूसरों का पाप और अपने सिर पे ले लिया। पार पाप शिर ले जाब कहो कैसे करे। बताओ क्या उत्तर दोगे आगे राम जी के यहाँ। सुने न कोई फिराद मार जम की अति परही। वहां पे फिराद सुनने वाला, परमात्मा की कोर्ट दिखाई नहीं देती कि वहां जाके, यहाँ तो जरा सा भी हो तो कोर्ट है और भी जाके अपन बोल सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं कि हमने नहीं किया। वहां फरियाद दिखाई नहीं, वहां कोर्ट ही नहीं, किसके पास जाओगे, स्थान ही नहीं। और न उसकी लाठी दिखाई देगी, कब पड़ेगी पीछे से तड़ाक, ओहो ये क्या हो गया। तो वो हमारे अचानक ऐसे कर्म आते, वो लाठी दिखाई नहीं देती। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती कि आएगी तो अपन उसको पकड़ लेंगे या अपन उसे फरियाद कर देंगे। लाठी में आवाज नहीं होती, सीधी पड़ेगी, वो सीधी पड़ेगी। तो सुने न कोई फिराद मार जम की अति परही। मार की जम जब पड़ेगी तो वहां फरियाद सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर 84 जून में दुख को नाही छे। अभी अपन क्या अपने अहंकार में बढ़िया खा रहे पी रहे, ठंडक में बैठे में, बढ़िया एसी में, पंखे में, कूलर में, अपने तो आराम से मन मौज हो रही, इसलिए उनका दुख अपने को दिखाई नहीं देता। वो दुख अपन ने भोगा है और आगे भोगना पड़ेगा, ये अपन भूल गए। तो गुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं कि अरे तेरे को ये दुख भुगतना पड़ेगा, ये दुख भुगतना पड़ेगा। राम भजन पापी नरा करे न कर बादे।
कुण न करवा दे सो कहिए हैं। कौन नहीं करने देता है? द्विजद्रोही हरि भक्ति के भाके दोष अनेक, विधि विधि के बायक कहे पे सिद्ध न होवे एक। पे सिद्ध न होवे एक राम जी टेक न पाले, जब फुटकारे जगत जाए बिना नीचा नाले। करनी लखेन आपनी बोले बिना विवेक, द्विजद्रोही हरि भक्ति के भाके दोष अनेक। भक्ति कौन नहीं करने देता? तो उसका मूल कारण बता रहे हैं। मूल कारण बता रहे हैं द्विजद्रोही हरि भक्ति के। जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, उन्होंने अटका दिया कि तुम्हारे ये ग्रह, ये नहीं बताते कि कोई बोले कि तेरे पाप है तो बोलेगा अरे जा, वो लड़ाई कर लेगा। तो बोलेंगे क्या लग गया? फिर राहु लग गया, केतु लग गया, ये दोष आ गया, पितर दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। ऐसे तरह तरह के दोष अटकाते हैं। और उन दोषों को अटकाने के लिए बाहर की क्रिया बताते हैं कि तुम यहाँ ये चढ़ाव करना, तो ये व्रत करना, ये वास करना, ये रातें जगा देना, तेरा ये दोष चला जाएगा, तेरा ये दोष चला जाएगा। तो द्विजद्रोही हरि भक्ति के। खाली राम नाम से क्या होगा? है राम नाम से हो जाता तो फिर ऐसा होता क्या? ये शास्त्र ऐसे ही लिखे हुए। वो शास्त्र तो मेन मेड है जो लिखे हुए हैं, वो गीता है, भागवत है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि रातें जगा करना है? कहाँ लिखा हुआ है कि ये करना है? ये वास व्रत राहु केतु का कहाँ वर्णन है? भागवत जी में है कि गीता जी में है कि वेद की पुराण? उनमें नहीं है, इधर पीछे वालों में है। द्विजद्रोही हरि भक्ति के भाके दोष अनेक। वो तरह तरह के दोष निकाल के जीवों को भटका देते हैं। विधि विधि के बायक कहे पे सिद्धि न हो वे एक। तरह तरह की उनको बात कहते हैं, पर उसमें एक भी सिद्धि नहीं होती, यानी उनके पाप कर्म छूटते नहीं। उल्टा जीव बनता चला जाता है। पे सिद्धि न हो वे एक राम जी टेक न पाले। राम जी के टेक कोई नहीं पालता है और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब फटकारे जगत जय बिना नीचा नाले। फिर संसार, अरे महाराज हमारा तो काम ही नहीं बना, हमारा काम नहीं बना, तो जय बिना नीचा नाले। बोले हाँ कोई बात नहीं, अगला ये कर लेगा, क्योंकि इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। करणी लखेन आपनी बोले बिना विवेक। ये नहीं देख रहे कि हम इनको लोभ के कारण ये चीज बता रहे हैं, अपनी करनी नहीं दिखाई दे रही कि हम जीवों को डुबो रहे हैं, गलत रास्ता बता रहे हैं। बोले बिना विवेक, बिना विवेक के बोलते हैं। द्विजद्रोही हरि भक्ति के भाके दोष अनेक। द्विजद्रोही हरि भगत का हरि उर बाही लात। जू पद्मा प्रसन्न नहीं तृष्णा अग्नि जरात। तृष्णा अग्नि जरात जरत दुनिया में फिरे हैं। ब्रह्म कर्म भय दग्ध नीच बुद्धि विकर्म करी हैं। जे प्रापत जो सहंस तो भी उर न सिरात। द्विजद्रोही हरि भक्ति का हरि उर बाही लात। द्विजद्रोही हरि भक्ति का, वो हरि भक्ति के द्रोही हैं। हरि ब्राह्मण जो है, अब ब्राह्मण को ने जो भी कथा भागवत और जो भी जीवों को अटका रहा, वो ब्राह्मण, वो किसी भी जाति का, वो कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से और टोने टोट के बता कि यहाँ जाति के लिए नहीं कहते, यहाँ जो बाहर कर्म कांड में अटकाता है वो ब्राह्मण, वो यहाँ पर ब्राह्मण है, उसको धिक्कार रहे महापुरुष, उसको धिक्कार रहे हैं कि द्विजद्रोही हरि भक्ति का हरि उर बाही लात। परमात्मा के जो विष्णु भगवान के, उसमें भृगु ऋषि ने लात मारी थी, तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था कि आज के बाद में तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और उसके बाद से उनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई, लक्ष्मी उनके कभी पूर्ण नहीं होती। तो देखो जिनके जो कथा भागवत है, उनके घर पे कभी शांति नहीं, हमेशा तृष्णा में जलती। जो लोगों को लूट रहे हैं उनकी कभी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती, वो मांगे जाते, वो मांगे जाते, वो मांगे जाते, उनके मांगने का कभी पूरा ही नहीं होता है। न उनका मन भरता है, न घर भरता है, हमेशा कमी बनी रहती है, हमेशा कमी बनी रहती है। यूं पद्मा प्रसन्न नहीं तृष्णा अग्नि जरा। तृष्णा की अग्नि में हमेशा जलते रहे, हमेशा जलते। जो कर्म कांड करे और जो इस तरह की कथा भागवत और टोने टोट के बता के, उनकी तृष्णा, उनकी इच्छाएं, उनकी कभी घर की पूर्ति नहीं होगी। ये श्राप है और ये बात 100% सत्य, ये बात अपन देखेंगे इसको निकटता से। तो तृष्णा अग्नि जरात जरत दुनिया में फिर हैं। महापुरुषों की बात तो सत्य ही होती है। यहाँ सत्य का मतलब है हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं इस बात को, उसकी जीव की वृत्ति को देख सकते हैं। वो हमेशा मांगा ही करेगा, वो हमेशा हर कितना भी आ जाएगा तो भी उसकी मांगने की वृत्ति छूटेगी, उसकी मांगने की वृत्ति। तृष्णा अग्नि जरात जरत दुनिया में फिर हैं। ब्रह्म कर्म भय दग्ध नीच बुद्धि विकर्म करी हैं। ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण का मतलब था कि ब्रह्म की भक्ति करे, ब्राह्मण का मतलब था कि ब्रह्म की भक्ति करना है। तो ब्रह्म कर्म तो दग्ध हो गए, वो तो व्यर्थ तूने यूं ही हटा दिए। नीच बुद्धि विकर्म करिए, और नीच बुद्धि है विकर्मों में लग गया।
जे प्राप्त सो सहंस होए तो भी उरन सिरात। 1000 की प्राप्ति हो जाए, फिर लाख की हो जाए, फिर करोड़ की हो जाए, तो भी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। द्विजरोही हरि भक्ति का और हरि और बाही लात। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी हमारा राम राम राम।